स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। इसमें हम कर रहे थे RS अग्रवाल मैथ्स प्रतिशतता, जिसमें हमने अभी तक कर लिए थे 75 क्वेश्चन तक। तो आज हम उससे आगे शुरू करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 76 क्या कह रहा है? अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है तथा विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। यदि तीनों का खर्च का योग, हमें योग दे रखा है, कितना योग दिया हुआ है 6447। फ्रेंड्स, मैं सिर्फ यहाँ सॉल्यूशन कराता हूँ। आप अब क्वेश्चन देखने के लिए RS अग्रवाल बुक आपके पास होगी, नहीं होगी तो आप अगर एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, RS अग्रवाल का एप्लीकेशन भी है, उसमें भी पूरी बुक के क्वेश्चंस दे रखे हैं। RS अग्रवाल बुक के नाम से अगर डालोगे तो एप्लीकेशन मिल जाएगा, अदरवाइज़ बुक आप ले सकते हैं मार्केट से, RS अग्रवाल की जो मैथ्स की बुक आती है। ठीक है, तो मैं उसका सॉल्यूशन करा रहा हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन लिखूँगा तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इसलिए मैं सॉल्यूशन करा दे रहा हूँ। आप बुक से क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये मान लेंगे हम अमन, विमल, तो ये हो गया आपका रमन। 3 कैंडिडेट हैं इसमें। तो वो कह रहा है कि अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है। अमन का खर्च यानी अगर विमल का खर्च 100 है तो अमन का खर्च कितना है? 130। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है? विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। यानी विमल का खर्च रमन के खर्च से, अगर रमन का खर्च यहाँ पर 100 है तो विमल का खर्च यहाँ पर कितना है? 10% कम, यानी 90। ठीक है, तो अगर हम इसका रेशो निकालें, आपने रेशो में पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, तो जब हम रेशो करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। अभी आप थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए कि जब हम रेशो निकालते हैं तो इस तरीके से होता है। अगर हम इसका कॉमन रेशो निकालते हैं तो क्या करते हैं? पहले तो ये कम कर लेते हैं, 0 से 0 ये वाला कैंसिल हो गया, 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, तो इससे इसकी मल्टीप्लाई, इससे इसकी मल्टीप्लाई, ठीक है, और इससे इसकी मल्टीप्लाई, इस तरीके से करते हैं। यानी 13 नमा 117, ठीक है, अनुपात 10 नमा 90, अनुपात 10 दही 100। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तीनों का क्या आ गया? अनुपात आ गया। अब हमें क्या दे रखा है? उन तीनों का योग दे रखा है खर्च का। ठीक है, तो अगर हम इन तीनों का योग कर दें, 117 प्लस 90 प्लस 100, तो वो बराबर हमारे पास कितना दिया हुआ है? ये। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 307 बराबर 6447। तो अगर हम यहाँ से, ये 307 की वैल्यू है फ्रेंड। ठीक है, तो अगर हम 1 की वैल्यू निकालें, 1 की, तो वो कितना आ जाएगा? 47। 307 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो वो हमारी 1 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ से कट के ये चला जाएगा 21 बार फ्रेंड। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 21। तो अब अमन की कितनी दी हुई है अनुपात में? अमन की है 117। पूछा क्या था? अमन का खर्च कितना है? तो अमन की हमें कितनी दी हुई है? वो दी हुई है 117 के बराबर। अमन की कितनी है? 117 के बराबर। लेकिन हमें क्या दिया हुआ है? 1 की वैल्यू जो है, हम उसे अगर 117 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी कितनी आ जानी चाहिए? अमन की वैल्यू आ जानी चाहिए, क्योंकि ये 1 की है, हमें चाहिए 117 की वैल्यू, क्योंकि अमन का अनुपात कितना है? 117। ठीक है, अगर हम विमल का निकालता तो विमल का 90 से मल्टीप्लाई कर देते। जब 1 की आ गई तो हम तो किसी की भी निकाल सकते हैं ना। तो बस इसका कितनी आ जाएगी? ये मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगी 2457, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे हैं फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। ये क्या कह रहा है? पेट्रोल के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी जिससे उसका पेट्रोल का खर्च ना बढ़े? ठीक है फ्रेंड, तो हमें क्या निकालना है? 10% कमी होने पर कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। अगर हम इससे निकालें कि जैसे ये था x प्लस वाई
प्लस एक्स वाई अपॉन 100। एक फार्मूला ये होता था हमारा, अगर हम इससे निकालें तो हमारी कितनी, अगर हमारा इफेक्ट तो हो रहा है 0, क्योंकि कोई कमी मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए उस पर, उसके पेट्रोल पर खर्च ना घटे, यानी 0 रहे। तो अगर हम इससे निकालें तो अगर हम 10% करें, क्या कर रहे हैं 10% की कमी, माइनस के प्लस के प्लस के मतलब वृद्धि, कितनी वृद्धि करनी होगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा एक्स हमारा 10 है इंटू बाई अपॉन 100 बराबर 0। तो ये हमारा 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये हमारा हो जाएगा 10 बाई, ये वाला अगर हम यहाँ से एलसीएम लेंगे 10 बाई, और ये आ जाएगा माइनस के 100। इस तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। अगर हमने यहाँ पर एलसीएम लिया 10 तो ये आ जाएगा हमारा बाई बराबर 0, तो यानी 9 बाई बराबर 100, ठीक है फ्रेंड्स। तो बाई बराबर कितना आ जाएगा हमारा 100/9। एक तो ऑप्शन हमारे पास ये है जिससे हम आंसर ला सकते हैं, यानी 11 सही 1/9 हमारा आंसर आ जाएगा प्रतिशत में। या फिर एक दूसरा ऑप्शन ये है कि कितने प्रतिशत कमी कर रहे हैं हम, 10% की कमी कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो मेरा ये वाला फार्मूला था कमी वाला, कि अगर हमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी है तो वृद्धि का हम ये निकाल देते ना, ये भी मैंने आपको बताया था कि वृद्धि बराबर R अपॉन 100 माइनस के R इंटू 100। तो अगर हम इसमें रखना चाहें तो इसमें रख सकते हैं, 100 माइनस के 10 इंटू 100 बराबर कितना आ जाएगा 10 अपॉन 90 गुणा 100। इससे ये कैंसिल हो गया, तो भी बराबर कितना आ रहा है फ्रेंड्स 100/9, यानी 11 सही 1/9%। इससे भी यही आ रहा है, ठीक है। तो किसी से भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स 78। ये कह रहा है एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 रुपये है तथा मासिक व्यय कितना है उसका, आय बराबर है 13,500 रुपये, ठीक है फ्रेंड्स। और व्यय कितना है उसका, व्यय है उसका 9,000 रुपये। तो अगर हम इसको व्यय को कम कर दे आय में से तो उसकी कितनी आ जाएगी, बचत आ जाएगी ना। तो वो कितना आ जाएगा 4,500। तो ये क्या आ गई हमारी बचत आ गई। आगे क्या कह रहा है, अगले वर्ष उसकी आय में कितने 14% की वृद्धि हुई तथा व्यय में 7% की वृद्धि हुई। तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो कर देते हैं, क्या है 13,500 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, 14% की वृद्धि, 14 की यानी 114/100 ये वृद्धि इसमें हो गई। तो ये कितनी आ जाएगी, कटने के बाद 15,390, ठीक है फ्रेंड्स। तो वृद्धि तो हमारी ये आ गई आय में, ठीक है। ले और इसमें से क्या करेंगे हम, क्योंकि हमें क्या बचत में वृद्धि निकालनी है ना, तो 9,000 जो हमारा व्यय था उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, 7% की। तो ये आ गया। इसकी अगर हम कैलकुलेशन करने लगे तो अगर हम जब गुणा करेंगे तो इसकी आ जाएगी कितना बराबर, ये आ रहा है हमारा 9,630। तो अगर हम कुल निकालें तो यानी इसे काट के तो ये कैलकुलेशन आई, इसे काट के ये आई, तो ये अगर हम 15,390 को माइनस कर दें तो ये हमारा कितनी बचत आ जाएगी 5760 रुपये। ये हमारी बचत आ गई वृद्धि के बाद, यानी हमने पहले आय में वृद्धि कर दी 14% की, व्यय में कर दी 7% की, दोनों को माइनस कर दिया तो हमारी जो बढ़ी हुई बचत है वो आ जाएगी कि इतनी हमारी बचत हमारी बढ़ी, ठीक है। पहले कितनी थी हमारी बचत, पहले थी 4500, तो यानी 5760 माइनस 4500 कितनी बढ़ गई हमारी बचत, हमारी बचत बढ़ जाती है फ्रेंड्स, अगर हम इसको निकालते हैं ये आ जाएगी हमारी 1260 रुपये, ठीक है। अगर हम इसका प्रतिशत निकालें तो प्रतिशत कैसे निकालेंगे, कितनी थी पहले तुम्हारी 4500 थी, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, इससे ये कैंसिल हो गया।
तो ये कट के हमारी आ जाएगी 28%। ये हमारी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। ये क्या कह रहा है, किसी बाल्टी में 66 सही 2/3 भरी होने की तुलना में 80% भरी होने पर 2 लीटर पानी अधिक आता है। यानी 66 सही 2/3% को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 200/3%। यानी अगर हम इतने पानी है किसी बाल्टी में, ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर हम कोई बाल्टी बना लें तो अगर हम इतना, ये जैसे 66% है, 66 सही 2/3% था, और वो कह रहा है कि अगर हम इतने से अगर यहाँ तक भरें, ये 80% है बाल्टी का, ठीक है, सपोज ये 100 हो गया, यहाँ तक पूरी भर जाएगी। तो वो कह रहा है कि अगर हम इतने से इतने भरें तो इस बीच में कितना आ जाता है पानी, ये आ जाता है 2 लीटर। ये 2 लीटर पानी आ जाता है यहाँ पे, इतने बीच में कितना आ जाता है, 2 लीटर पानी आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो ये कह रहा है जब इतने में 2 लीटर पानी आ रहा है तो पूरी बाल्टी भरने की क्षमता कितनी है, यानी पूरी बाल्टी में कितना पानी आएगा। जब इससे यहाँ तक कितना पानी आ रहा है तो इसे हम कैसे निकालेंगे, अगर हम 80% में से 66 सही या 200/3 अगर हम माइनस कर रहे हैं तो वो कितने लीटर पानी आ रहा है, 2 लीटर। यही तो कह रहा है वो। इस पूरे में से अगर हम ये निकालें तो ये आ रहा है ना, तो बस इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 8 × 24, एलसीएम ले लिया, माइनस के 200 बराबर 6, या ये आ जाएगा 40 बराबर 6। अगर हम 1 की वैल्यू निकालें तो ये कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, ये आ जाएगा आपका 1 बराबर 6/40, यानी 3/20। ये तो है 1% की वैल्यू। अगर हम 100% की निकालें तो वो कितना हो जाएगा, 320। अगर 100 से हम कर देते हैं गुणा, ठीक है फ्रेंड्स, तो 20×5 100, क्योंकि ये तो हमारा 1% का था कि 1% में कितना पानी आ रहा है। 2 में हमारा ये था सॉरी, ये तो हमारा 2 लीटर था इतने प्रतिशत में। तो हमने जब यहाँ से इनका अंतर कर दिया तो यहाँ से कैलकुलेट करके हमने 1% की वैल्यू निकाल दी, यानी 40 हमने यहाँ भेज दिया तो यहाँ 1 ही तो बचेगा। तो बस इसे हमने 100 से मल्टीप्लाई करके ये हमने निकाल ली 100% की वैल्यू, यानी 5 × 15। तो ये कितना आ रहा है, इसमें 15 लीटर पानी आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आपका ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। यहाँ से फ्रेंड्स कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं तो उनको थोड़ा ध्यान से समझना। मैं एक नहीं 2 ट्रिक बताऊंगा आपको, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। 80 क्वेश्चन, 50 kg क्या है, सीसा प्लस टीन का मिश्रण है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिसमें कि 60% क्या है हमारा, सीसा। तो फिर बचा क्या, 40% हमारा क्या हो गया, टीन। तो वो कह रहा है कि इस मिश्रण में कितना सीसा मिला दिया जाए जिससे कि मिश्रण में 75% सीसा हो जाए। ठीक है, कितना करना है हमें सीसा चाहिए, सीसा करना है हमें 75% करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, एक तो शॉर्ट ट्रिक ये कह सकते हैं कि फार्मूला क्या होता है, इस तरीके का अगर क्वेश्चन आए तो उसे इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, मात्रा रखो गुणा R2 माइनस या R1 माइनस R2, डिफरेंस ले सकते हैं कुछ भी, तो और 100 माइनस R2। ठीक है, R2 यानी जो हमें निकालना है। तो अगर हम इस फार्मूले में रखेंगे, मात्रा कितनी दे रखी है, कुल हमें दे रखी है 50 kg इंटू R1 माइनस R2 यानी 60, जो शीशे की मात्रा है। ठीक है,
माइनस 75 बटे 100 माइनस 75। यही तो है फार्मूला। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग निकाल देते हैं तो 50 गुणा कितना आ जाएगा, अंतर आ जाएगा इनका 15 अपॉन ये आ जाएगा नीचे 25। तो 25 दूनी 50 यानी 15 दूनी 30 kg आपका सीसा इसमें मिलाना पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर हम इसको दूसरे ट्रिक से करें जैसे एलिगेशन से, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये फार्मूला याद ना रहे तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। कितना दिया हुआ है, 50 kg हमारा सीसा, ये हमारा मिश्रण दिया हुआ है। सपोज करो हमने x kg इसमें क्या मिलाया, सीसा मिला दिया। x kg हमने क्या मिला लिया, इसमें सीसा मिलाया। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमें यहाँ क्या रखनी है, सीसे की प्रतिशतता। अगर हम सीसे से कर रहे हैं तो, क्योंकि हम जिससे भी करेंगे ना, अगर टीन लेना है तो सारी प्रतिशत टीन की आएंगी। मैं बता देता हूँ कैसे, कि 60% सीसे की परसेंटेज है 50 kg में। ठीक है, और x kg जब सीसा मिला रहे हैं तो इसमें सीसे की प्रतिशत कितनी है, क्योंकि हमने तो सीसा ही मिलाया है ना, तो इसमें कितनी है, 100% सीसा ही सीसा है, क्योंकि इसमें टीन तो नहीं है। यहाँ पर इस 50 kg में 60% सीसा है। ठीक है, तो हमारा सीसा कितना हो रहा है, हमें सीसा चाहिए कितना, 75% सीसा हो रहा है हमें। अगर हम सीसे के द्वारा कर रहे हैं तो सारी परसेंटेज सीसे से ही होनी चाहिए। अब इनका अंतर निकाल देंगे जैसे एलिगेशन में करते हैं। इसका अंतर कितना आ जाएगा, 25, और इसका अंतर कितना आ जाएगा, 15। तो फ्रेंड्स ये कितना आ गया, 5, और ये कितना आ जाएगा, 3, जब हम इसको काट देंगे 5 से। ठीक है, तो हमारे पास एक अनुपात तो ये दे रखा है, कितना है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 50/x। भाई एक अनुपात तो ये था 50 kg और x kg बराबर एक, इसको रख लेंगे 5/3। तो x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर हम x बराबर निकालते हैं तो 50 गुणा 3/5, 5 दही 50 बराबर 10 तिया 30। तो x माने हमने क्या माना था, सीसा। ये हमारा इस तरीके से आंसर आ सकता है। मैं 3, और इसमें मैं 3 से करके भी दिखाऊंगा आपको, क्योंकि एक क्वेश्चन में मैं दिखा देता हूँ तीनों ट्रिक, और आगे फिर हम एक ही ट्रिक से करेंगे। ठीक है, तो इसमें अगर हम बाई 3 से करें, तो अगर हम 3 से करते हैं तो वो कितना हो जाएगा, कुल कितना है हमारा, 50 kg हमारा दिया हुआ था। मान लिया हमने क्या मिलाया, क्योंकि हमें मिलाना तो सीसा ही है ना, x kg हमने सीसा ही मिलाया, हमें मिलाना तो सीसा ही है ना, उन्होंने क्वेश्चन में सीसा ही पूछा है, तो जो मिलाना वो यहाँ लिख लेते हैं। तो टीन की परसेंटेज कितनी थी, 40 50 kg में, और x kg में टीन की परसेंटेज कितनी है, जब हम सीसा मिला रहे हैं तो टीन कितना होगा, 0%। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब हमारा वो क्या कह रहा है कि x जब सीसा मिलाने पर कितनी परसेंटेज हो रही थी सीसे की, 75% हो रही थी, तो हमारा उसमें कितना होगा, टीन हो जाएगा हमारा उसमें 25%। तो अब इनका अंतर निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, 25 और 15, वही सेम अनुपात आ गया। तो इसको भी हम इसी तरीके से करेंगे, 50/x यानी ये वाला बराबर 25/15 कर लो, या इसको काट के कर लो 5/3। ठीक है, तो x बराबर इससे भी 30 ही आ जाएगा, क्योंकि x तो हमने सीसा माना है। तो अब या बाई फार्मूला करो, या सीसा मान के करो, या टीन मान के करो, वो आप देख लेना। मैंने आपको तीनों ट्रिक बता दिए फ्रेंड। ठीक है, तो आगे हम क्वेश्चन करेंगे एक ही ट्रिक से। आपको तीनों समझ में आ गई होंगी आशा करता हूँ। क्वेश्चन हमारा 81 हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 7% लवण वाली 12 लीटर घोल को उबालकर 4 लीटर पानी वाष्पित कर दिया जाए तो शेष बचे घोल में लवण का प्रतिशत कितना है। भाई 7% लवण हमारा किस में है, वो है हमारा 12 लीटर में। ठीक है फ्रेंड, अब हमारा 4 लीटर पानी हो गया वाष्पित, तो हमारा कितना बचा घोल, हमारा बचा 8 लीटर का घोल। तो उसने क्या कहा, बचे हुए घोल में लवण का प्रतिशत निकालना है।
इस वाले में कितना प्रतिशत निकालना है, लवण का प्रतिशत। तो वो हम किस तरीके से निकालेंगे, देखिए आप। पहले था 12 लीटर, 12 लीटर था हमारा, इसमें 7% क्या था, लवण। तो हमारा कितना लवण था उस समय, ये था हमारा, आ जाएगा 2 पंजे 10, 50, 2 छक्का 12, 25, 3 यानी 21/25। ये हमारा लवण की मात्रा थी, कब, 12 लीटर में। ठीक है फ्रेंड्स, 12 लीटर में इतना था हमारा लवण, बराबर 12 लीटर में। वाष्पित करके 8 बचा, वाष्पित करके जो बचा 8 बचा, तो लवण तो हमारा उतना ही है ना भाई, 8 में भी, 8 लीटर में भी लवण हमारा इतना ही है। लवण थोड़ी ना कम हुआ, हमारा क्या कम हुआ है, पानी। तो अब इसमें बस इसकी प्रतिशतता निकाल देंगे। कैसे भाई, आप जैसे जानते हैं बेसिक, ये था इसमें कितने में, 8 में इंटू 100। ठीक है, तो अगर हम इसको अगर सॉर्ट आउट करेंगे तो ये आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा ना, 25 गुणा ये आ जाएगा गुणा में और इंटू 100। तो 25 चौका 100, 4 दूनी 8 यानी 21/2 बराबर 10.5%, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक ये भी है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि कितने प्रतिशत है हमारा, 7%। कितने लीटर में है हमारा, 12 लीटर में। अब हमें क्या है, कितने लीटर में निकालना है, हमें निकालना है 8 लीटर में, 10 लीटर में निकालना है, 12 लीटर में निकालना है, 15 में निकालना है, जितने में भी निकालना है वो नीचे हम रख देते हैं। तो इससे भी अगर हम सोल्व करेंगे तो भी हमारा 21/2 आ जाएगा, यानी 10%, 10.5% आ जाएगा। ठीक है, अगर सीधे सीधे अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये आ जाएगा आपको, क्या नहीं, ये प्रतिशत ऊपर, कुल विलियन का वो नीचे, और जितना वाष्प करके बचा है वो नीचे रख देंगे, उसे डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 82, 50% अम्लीय 50% अम्लीय 9 लीटर द्रव में कितना पानी मिलाया जाए कि सांद्रता 30% रह जाए। देखिए कुल कितना दे रखा है, 9 लीटर। हमें क्या चाहिए, कितना पानी मिलाया जाए। सपोज करो हमने x लीटर पानी मिला लिया, 50% था, हम क्या कर रहे हैं, इसको अम्ल से कर रहे हैं। ठीक है, अम्ल से कर लो या पानी से कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने कहा अम्ल से, तो अगर हमने 50% क्या मिलाया है इसमें, मतलब 50% अम्लीय है, 50% अम्लीय है, और अम्ल से ही हम कर रहे हैं, तो अम्ल की मात्रा क्या है, 50%। तो अगर हमने x लीटर क्या मिलाया है, पानी। ठीक है, पानी मिलाना है ना, तो x, तो इसमें 0% क्या हो जाएगी हमारी, अम्ल की मात्रा, क्योंकि पानी मिला रहे हैं। तो ये क्या है, कह रहे हैं कि सांद्रता 30% रह जाए। अगर हम अम्ल से कर रहे हैं तो अम्ल की कितनी रह जाएगी, 30%। इसका अंतर निकाल लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 20, और ये कितना आ जाएगा, 30। तो इसका अनुपात कितना आ जाएगा, 3:2। एक अनुपात हमारे पास ये था, तो 9/x बराबर 3/2। तो यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 9 गुणा 2/3 या 9, तो बराबर 6। यानी x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 6। यानी अगर हम 6 लीटर पानी और मिला दें तो सांद्रता कितनी रह जाएगी, 30% रह जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो गया। ठीक है, अगर हम बाय फार्मूला करना चाहें, वही बाय ट्रिक, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 9 लीटर था। ठीक है फ्रेंड्स, 9 लीटर था हमारा, जो हमारा जो फार्मूला बताया था मैंने मात्रा वाला, मात्रा गुणा R1 माइनस R2 अपॉन 100 माइनस R2 वाला, तो 9 गुणा मात्रा हमारी 9 लीटर दे रखी थी, गुणा R1 माइनस R2, तो यानी 50 माइनस 30 इंटू 20 अपॉन R2 कितनी आ जाएगी, R2 आ जाएगी हमारी, पानी की है, सांद्रता की है ना, तो पानी की पानी कितना हो जाएगा भाई, जब 30% दे रखी है हमारी सांद्रता की, तो पानी की प्रतिशतता कितनी हो जाएगी, 70। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 100 माइनस 70 करेंगे, तो 9 गुणा 20 अपॉन 30। अगर हम इससे भी निकालेंगे तो भी 6 लीटर ही आएगा। ठीक है फ्रेंड्स,
ये थोड़ा ट्रिकी है, ये आसान पड़ेगा आपको क्योंकि इसमें आप कन्फ्यूज हो जाओगे किसकी प्रतिशतता लगेगी। ठीक है, जिसकी हमें निकालनी है उसकी प्रतिशतता घटाएंगे ना। पानी की निकालनी है तो पानी की, क्योंकि 30% तो सांद्रता की है, तो हमें क्या निकालना है, पानी की। तो पानी की निकालनी है तो पानी की रखनी है यहाँ, इसलिए यहाँ 70 कम करा है उसमें से 100 में से। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 83 ये क्या कह रहा है 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, यानी पहले कितनी है 300 ग्राम घोल है, उसमें कितनी है 40% चीनी है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए। सपोज़ करो हमने x ग्राम चीनी और मिला ली, के प्रतिशत कितनी हो जाए, नए घोल में चीनी की मात्रा कितनी हो जाए 50%। यानी हम कर रहे हैं बाई मतलब चीनी से कर रहे हैं। चीनी अगर हमने मान ली 40 ग्राम, 300 ग्राम का बिलियन है जिसमें 40% चीनी है। ठीक है, तो अगर हमने x ग्राम चीनी मिलाई है तो यानी चीनी तो मिलाई है ना, तो कितनी इसमें कितने प्रतिशत हो जाएगा, 100% चीनी ही आएगी ना। जब जितनी भी चीनी मिलाएंगे तो उसमें कोई बिलियन और कुछ थोड़े ना है, फिर तो 100% की 100% चीनी है। या तो यहाँ 100 आता है, यहाँ आता है 0, आपको पता है। तो हमने जब चीनी ले रहे हैं तो 100% की 100% चीनी है, जब x ग्राम हमने चीनी मिलाई है तो अब इसका देख लीजिए आप, एलिगेशन में क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 50 और यहाँ आ जाएगा 10, यानी 5:1। तो अगर हम 1 ये क्या दे रखा है हमें 300/x बराबर 5:1 बराबर। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 300/5 यानी 5×30 बराबर 60 ग्राम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया फ्रेंड। इस तरीके से आप पानी से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको एक ट्रिक दोनों ट्रिक बता रखी हैं, जैसे आप करोगे वैसे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स 84 कह रहा है हमारा 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है। वही सेम क्वेश्चन है, कर लेते हैं। तो इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाए जाने पर घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी। तो हमको अगर हम उस तरीके से करते हैं कि यहाँ जैसे हमने 3 लीटर रख लिया, ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या रख लिया कि 1 लीटर पानी मिलाया जाए। इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाए जाने पर नए घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी। तो यहाँ पर क्या है 1 लीटर पानी मिलाया है हमने। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है शुरू में कितनी है 40% चीनी है। हम चीनी से ही जैसे कर ले, तो 1 लीटर पानी मिलाया तो इसमें क्या होगा हमारा 0% चीनी होगी। तो उसने पूछा है कि नए घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी, यानी हमें इसकी वैल्यू पूछी है x% की। तो अगर हम इस तरीके से करें तो इस तरीके से भी आंसर आ जाएगा। देखिए आप 40 माइनस x आ गया अंतर, यहाँ कितना आ जाएगा माइनस के x, या x लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका हम क्या लिखेंगे, अनुपात कितना आ जाएगा हमारा x/40 माइनस x। तो एक तो हमारा ये हो गया, एक ऊपर ये दे रखा था 3/1 बराबर x/40 माइनस x। अगर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 120 माइनस के 3x बराबर x। ये कितना आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 4x बराबर 120। तो x बराबर कितना आ जाएगा 30%, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो गया। या तो हम इसको इससे कर लें, अगर हमें उससे नहीं, इससे थोड़ा सा अगर ट्रिक लगे तो आप बाय फार्मूला भी कर सकते हैं कि कितना है हमारा 3 लीटर है, कितने प्रतिशत आ रही है हमारी चीनी, कितनी प्रतिशत है 40% है, और हमें कितनी निकालनी है। अब भाई देखो पहले 3 लीटर था, मैंने आपको बताया था एक ट्रिक, ये 3 लीटर था 40% चीनी थी जिसमें कि, ठीक है, जो प्रतिशत थी। अब हमें कितनी निकालनी है, अगर मिला दिया 4 5 तो 5 से जितने से भी हमें डिवाइड कर दो। जब हमने 1 लीटर पानी मिलाया तो 3 ये था, कितना हो गया 4 से डिवाइड कर दोगे तो भी हमारा यही आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन